जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस किस तरह से हमें मिरेकल्स दिखाते हैं। संगत जी, गुरु जी के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, गुरु जी जब हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, तो संगत जी किस तरह से गुरु जी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। लेकिन हम ना गुरु जी को बार बार गुरु जी का भी टेस्ट देते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है, क्या वो सच है? संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ नीरज अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, आज हम 2 सत्संग शेयर करेंगे। पहला सत्संग नीरज अंकल जी का रहेगा और दूसरा सत्संग दीपा आंटी जी का रहेगा। संगत जी, गुरु जी ने उनकी लाइफ में आकर कौन-कौन से मिरेकल्स किए हैं, हर पल अपने होने का एहसास करवाया है। हमेशा ये फील उन्हें हुआ है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग हैं। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में। संगत जी, नीरज अंकल जी को किस तरह से गुरुजी ने उनके घर पे गुरुजी ने शहद वर्षा की, किस तरह से गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। और संगत जी, दीपा आंटी जी की लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं, किस तरह से गुरुजी ने पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। गुरुजी ने जो भी परेशानियां थी सब खत्म कर दी। संगत जी, दोनों ही सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने से हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हम सब चाहते हैं कि गुरुजी हमें भरपूर ब्लेस करें। इसलिए संगत जी, सत्संग को जब भी शुरू करें, सत्संग को पूरा जरूर सुनें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं नाभा पंजाब से हूँ। मेरा नाम नीरज है। तो एक्चुअली मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर करा था कि कैसे कैसे गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। तो आज मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 4 दिन पहले हमने घर पे कुछ सब्जी बनाई थी, तो गुरुजी को प्रसाद लगाया। तो उसके बाद गुरुजी के स्वरूप के पास हरी मिर्ची आई। तो हमने वो प्रसाद, सबने प्रसाद पा लिया उसका। तो उसके बाद आज क्या हुआ, आज के दिन हम सब लोग अपना इधर अपने रूम्स में बैठे टीवी देख रहे थे। तो मेरी वाइफ जब उधर गई मंदिर में, तो मंदिर में क्या देखा कि गुरुजी की जो स्वरूप है उनके पास हरी मिर्ची और शहद वर्षा हो रही थी। तो वाइफ ने आकर के मुझे मुझे बताया, हम सब ने देखा और गुरुजी का शुक्राना करा। और उसके बाद क्या हुआ, हमने गुरुजी के स्वरूप के नीचे एक प्लेट रख दी, और प्लेट रखने के बाद शहद वर्षा कंटिन्यूसली अभी भी हो रही है, और हरी मिर्ची भी वहीं पे पड़ी है। तो फिर हमने क्या करा, गुरुजी के लिए एक कॉफ़ी बनाई और 4 काजू कतली की बर्फ़ी रखी। ठीक 5 मिनट बाद, मतलब साफ थी पूरी बर्फ़ी रखी, और 5 मिनट बाद जब हमने देखा, हम लोग गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे और देखा, और जो बर्फ़ी थी वो आधी गुरुजी ने प्रसाद उसका लगा लिया था, आधी खाई हुई थी बर्फ़ी। तो मतलब ये चीज़ आज पहली बार नहीं हो रही है। जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं तब से ऐसा ही चल रहा है हमारे घर में। आज से 2 महीने पहले मेरे इन लॉज मतलब हमारे घर पे आए थे, तो उन्होंने बोला कि डुगरी जाना है। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं वृंदावन बहुत जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब उनके वृंदावन के बिना मेरे को कुछ दिखता ही नहीं। पर मेरी फैमिली जब डुगरी गई तो वहाँ से मेरी वाइफ वहाँ से स्वरूप लेके आई, हमने मंदिर में रखे। और स्वरूप लाने के बाद मतलब हम इतना गुरुजी के बारे में हमको बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मंदिर में रखे, उनकी पूजा करने लगे, जोत वगैरह तो जलती है। तो
थोड़े दिन बाद क्या हुआ, घर पे हम क्या देख रहे हैं, स्वरूप में से शहद वर्षा हो रही है। तो हमारे घर के साथ वाले घर में एक आंटी काम करते हैं, तो वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो उनको बुलाया, दिखाया, तो कुछ लोग हमारे घर पे आए, उन्होंने दर्शन करे, हमने एक हलवा प्रसाद लगाया गुरुजी को, और कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन शहद वर्षा होती रही, जिससे हमारी एक पूरी एक डिब्बी थी वो भर चुकी थी शहद की। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन शहद वर्षा हुई और मैंने जल का गिलास भर के गुरुजी के स्वरूप के पास रख दिया, और 5 मिनट बाद मतलब हमें खुद नहीं यकीन हो रहा था, और वो गिलास खाली हो चुका था। मैंने फिर गिलास भर के रखा और वो फिर गिलास खाली हो चुका था, मतलब गुरुजी जल प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। फिर थोड़े दिन बाद फिर मतलब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, और थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैंने जो डिब्बी वाली फ्रूटी होती है, मैंने छोटी गिलासी में ना डाल के गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी ढक के, और 10 मिनट बाद हम उसका प्रसाद लेने लगे तो वो गिलासी आधी हो गई थी बिल्कुल। गुरुजी ने फ्रूटी का प्रसाद भी लगा लिया था, गिलास खाली हो चुका था। तो एक दिन क्या हुआ था, मैं वृंदावन गया हुआ था, पीछे से मेरी वाइफ का कॉल आया कि गुरुजी के स्वरूप के बीच में 4 ओम के मोती आए हैं, जो कि हम सब ने अपने अपने गले में पहन रखे हैं। हमारे घर पे ओम के कोई ऐसे मोती नहीं थे, येलो कलर का मोती था, 4 मोती आए, तो इन्होंने सब ने पहन लिए। मैं वृंदावन में था। मैं 2 दिन बाद जब घर आया, उससे पहले क्या हुआ, एक दिन जल प्रसाद रखा, मतलब जल प्रसाद रखते थे हम गिलास रख के, उसमें पूरा मतलब वो जल मीठा हो चुका था शायद जैसे, और उसमें एक लॉकेट भी पड़ा था जो कि आज हमारे पास है। फिर जब वो 4 मोती आए तो मैं वृंदावन से वापस आया, मेरे इन लॉज मतलब मेरे मदर इन लॉ आ रखे थे, तो हमने क्या करा, मैं मतलब जैसे होता है ना कि हमारी आदत होती है कि चलो देखें गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग दी है, तो मैंने जाके जैसे ही स्वरूप के अंदर हाथ डाला तो मतलब मेरी किस्मत का मोती भी वहाँ पे पड़ा था, मुझे भी एक मोती मिला। मैंने वाइफ को बताया, सबको दिखाया, मैंने कहा कि मेरे को एक मोती मिला है, तो कहते तेरा रह गया था, हम चारों को तो मिल गया। तो मैंने अपना मोती अपने गले में डाल लिया, और ठीक उसके 10 मिनट बाद 2 ओम के मोती और आए स्वरूप में, 7 मोती टोटल हमारे घर पे आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती रही। फिर थोड़े दिन बाद मतलब एक दिन क्या हुआ, मैं सारा दिन मतलब ना ऐसे चेक करता रहा, देखता रहा कि कुछ आएगा, कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और आप यकीन मानना, मेरे को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट इंस्टाग्राम खोलती आई कि जितना मर्जी नज़र रख लो, मैंने आना अपनी मर्जी से ही है। और मेरे मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी को सब पता कैसे लग जाता है ना। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। फिर अब थोड़े दिन पहले ऐसी हरी मिर्ची आई, ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, और आज भी उनके स्वरूप के पास एक बहुत बड़ी हरी मिर्ची पड़ी थी, और मतलब साथ में शहद पूरा, मतलब नीचे उनके जो हमने बिछा रखा है, उनका आसन लगा रखा है, वो सारा शहद से गीला हो रखा था। हमने एक कटोरी रख दी, प्लेट में रख दी, प्लेट अब शहद से भरती जा रही है। तो मतलब मेरी वाइफ का एग्ज़ाम था पीटी का, आइलेट्स का, तो उसको भी ऐसी पोस्ट आती रही कि तेरा काम बन जाएगा बच्ची, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इतना अच्छा पेपर गया। तो आप यकीन माना, एक दिन हमने सुबह अमृत वेला करा घर पे, और एक मतलब काले रंग का डॉग जो कि गली से आकर के, जब तक अमृत वेला चल रहा था, सत्संग चल रहा था, वो तब तक पैर आगे करके मतलब मंदिर की ओर बैठा रहा हमारे मेन गेट के पास। जैसे ही ख़त्म हुआ वो उठ के चल दिया। तो एक दिन हमें आ रहा था कि मैं आज मतलब मेरे को आज चाय का भोग लगाना, मैं तेरे घर आऊँगा। और एक अंकल आए हमारे घर पे, जो हम काफ़ी टाइम से आते रहते थे और कुछ टाइम से आ नहीं रहे थे। तो वो उस दिन आए, उन्होंने आके बोला मेरी वाइफ को कि बेटा मेरे को चाय पिला दे। मेरी वाइफ ने उनको चाय दी, और उन्होंने हलवे के साथ ही रोटी खाई। और शाम को हमें पोस्ट आई कि मैं आज तेरे घर आया सी। मतलब बता नहीं सकते, कि समझ ही नहीं आ रहा कि फिर उसके बाद
काफ़ी पोस्ट, जैसे जैसे पोस्ट आती रहती है, इंस्टा खोलती या कुछ भी खोलती, वो होता ही होता है। और एक दिन आप लगा लीजिए कि अब आज सुबह ही मेरा बेटा है जो 2.5 साल का है, वो आज सुबह से कह रहा था गुरुजी मोड़ पर आ गए, गुरुजी मोड़ पर आ गए, मोड़ पर आ गए। तो हमें था चलो ठीक है, बच्चा है ना, बच्चा बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो सच था, गुरुजी ने दोपहर को ऐसे आज हरी मिर्ची और शहद वर्षा करी, और अभी भी कर रहे हैं। और उन्होंने कॉफ़ी का प्रसाद भी लगाया और बर्फ़ी भी खाई गुरुजी ने। हमारे किचन की दीवार पे ओम का निशान बना हुआ है, अब तक बना था। और अमरूद खाया गुरुजी ने। ये सब हमने, मतलब हमारे पास है। बहुत लोग यकीन नहीं करते, पर असल में जिनके साथ होता है वही यकीन करते हैं। तो ये मेरा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। तो सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा पहला संगत है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरु जी से जुड़े हुए। फिलहाल मेरे को भी 1 मंथ हुआ है। तो संगत जी, क्या होता है कि ना, मैं कैसे जुड़ी मैं ये बताती हूँ आपको। कि ना, मैं ना गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं थोड़ा ना परेशान थी। थोड़े घर के इश्यूज थे कुछ। तो ना एक बारी मेरी बुआ ने बोला कि ना, तू ना एक काम कर, गुरु जी के सत्संग सुना कर। गुरु जी तेरा सारा बेड़ा पार करेंगे, वो सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तू है ना सत्संग सुनाकर गुरु जी के यूट्यूब पे। मैं समझी नहीं, मैंने कहा पता नहीं कौन गुरु जी है। सॉरी संगत जी। और शुरू शुरू में तो ये लगता है ना, अब आपको तो पता है ना, अब बहुत पाखंड होते हैं। आज के टाइम में थोड़ा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ करना। जो मेरे से गुरु जी बुलवा रहे हैं, मैं वो ही बोल रही हूँ। तो मेरे को काफी टाइम बाद ये मौका मिला है कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ न कुछ रीजन से मैं रह ही जाती थी। तो आज मैंने शुरू कर ही दिया। तो संगत जी, मेरे गुरु जी है ना, बहुत प्यारे हैं, बहुत। मैंने जितनी बार उनसे बोला है ना कि मुझे दर्शन दो, मेरे को दर्शन दो, तो सच मानो गुरु जी, सॉरी संगत जी, मेरे को उन्होंने हर बार ही दर्शन दिए हैं। एक बार क्या होता है कि ना, मेरे बुआ ने सत्संग करवाया था। तो मेरी बुआ बोल रही कि तेरा दीपा तू ना जरूर आई हो। तो मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं। पहले मेरा मन करा जाने का, फिर सोचा नहीं, रहने दूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये संगत जी, शुरू की बात है जब मैं जुड़ी जुड़ी ही थी गुरु जी से। तो फिर क्या होता है कि ना, मैंने प्लान बना ही लिया। मैंने कि ठीक है, मैं जाऊँगी। तो मैं गई। तो संगत जी, वहाँ पे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, सच बता रही हूँ। मैं बस रो पड़ी उधर। जब गुरु जी की जब होती है ना, एंट्री होती है गुरु जी की, जब सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जब प्रे कर गुरु जी आते हैं जब, तो ना सच में मैं रोने लगी, मेरे आंसू निकलने लगे। और मैं भजन सुनती जाऊँ, मैं रोती जाऊँ। मेरे को ना ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुजी मेरे पास ही खड़े हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई उधर उस टाइम पे, उधर बहुत खुशी हुई। उस टाइम से मेरा गुरुजी पे विश्वास बढ़ने लगा। तो संगत जी, धीरे धीरे कभी कभी मेरा विश्वास डगमगाया है, कभी कभी मेरा ट्रस्ट नहीं बन पाता था। बट कभी कभी होता है ना कि ना, जब भी मैं डगमगाती थी, जब भी संगत जी, गुरु जी ही अपना ट्रस्ट मेरे पे बनाते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ना मैंने बोला एक बारी कि ना संगत जी, गुरु जी मेरे को ना आप दर्शन दे दो प्लीज। गुरु जी, आपने मेरे को काफी टाइम हो गया, मेरे को दर्शन नहीं दिए। तो सच बता रही हूँ, मैं ऊपर गई थी। तो जैसे मैं उतर के आई थी ना, 2 इतनी प्यारी तितलियाँ थी, इतनी प्यारी।
मैंने की जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो बहुत जल्दी सुनते हो हमारी। तो फिर क्या होता है, सॉरी रंगा जी, जो जो मेरे को याद आ रहा है मैं वो बताती जा रही हूँ। तो ना हमको ना बहुत टाइम हो गया था उधर संगत में जो मेरी बुआ ने करवाया था। तो वो शाम हो गई थी और हमको घर भी आना था और मेरा घर तो दूर, एक्चुअली मैं मथुरा से हूँ और जो मेरी बुआ का घर है वो है फरीदाबाद में। तो वो मैंने की बुआ मेरे को ना टाइम और लग जाएगा ज़्यादा, क्या हम निकल सकते हैं ऐसे बीच में से सच में से, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था क्योंकि संगत जी रात ज़्यादा हो रही थी। मैं कह रही नहीं तेरे साथ है ना गुरु जी जाएंगे और तू पूरा सत्संग करके जा। मेरा एक दिमाग तो सत्संग में था और एक दिमाग ये था कि कैसे जाएंगे, टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो संगत जी पता है क्या हुआ, गुरु जी मेरे को घर तक लेके आए। मेरे को ना बाद में पता चला कि हाँ ऐसा हुआ था कि ना वो जो हम आ रहे थे ना, तुमने वहां से ऑटो पकड़ा, फरीदाबाद से ऑटो पकड़ा। हमने सोचा ऑटो से पहले हम बल्लभगढ़ जाएंगे फिर बल्लभगढ़ से बस पकड़ेंगे, क्योंकि मेरे को मौसी के घर भी जाना था। मेरे बल्लभगढ़ में मौसी है तो उनको कुछ सामान देना था उनका। तो फिर हम संगत जी हम निकल लिए। तो हमने पता क्या करा, वो जो उसमें ऑटो ड्राइवर था ना उसने बोला कहाँ जाना है आपको। हमने बोला हमको ना आप ना बल्लभगढ़ उतार देना। तो उसने बोला ठीक है। तो बल्लभगढ़ के लिए उतरे, जैसे हमने सामान दे दिया तो हम दूसरा हमने बोला ठीक है भैया अब जाओ आप। तो आपको एक्चुअली एग्जैक्ट जगह आपको कहाँ जाना है। मैंने कि हमको ना मथुरा जाना है। क्यों, कि ठीक है चलो आपको मैं मथुरा ही छोड़ के आऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मेरे को डर लग, मेरे साथ में मम्मी थी, मैं और मेरी मम्मी थे और रात के करीब 8:30-9 का टाइम होगा जब वहां से निकले थे। तो मुझे डर भी लग रहा था पर उस टाइम पे मेरे को ना ये समझ में नहीं आया कि ये गुरुजी ही है, गुरुजी ही मेरे मेरे साथ जा रहे हैं मेरे को छोड़ने के लिए। तो संगत जी वो उसने मेरे को ना घर पे ही लाके छोड़ा, मेरे को और मेरी मम्मा को उसने घर पे ही लाके छोड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का जितना भी शुक्राना करो ना उतना ही कम है। वो सबकी सुनते हैं, सबकी, उनके उनके दर से कोई खाली नहीं जाता है। संगत जी बस अब मेरे को ना, मैं बस गुरुजी से बस यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी मेरे को ना बड़े मंदिर आना है। आप ही मेरे को बड़े मंदिर बुलाओगे तो कैसे भी करके आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मेरे गुरुजी मेरी जरूर सुनेंगे। और सच्ची बताओ ना संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मतलब मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। जैसे मैं पहले बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत परेशान दुखी रहती थी ना, तो वो चीजें ना सब खत्म सी है मेरी लाइफ से। अब तो ये है कि जो करेंगे ना गुरुजी ही करेंगे, मैंने तो सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। तो आप भी ना गुरुजी पे छोड़ दो, जैसा करेंगे अच्छा करेंगे। अगर बुरा भी हुआ ना तो उसमें भी हमारी भलाई ही छिपी होती है संगत जी। बस आप गुरुजी को ना अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दो बस, और गुरुजी को मानो और गुरुजी का बस मंत्र जाप करो। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी नैया पार लगाते हैं गुरुजी। बताने को तो मेरे पास बहुत छोटे छोटे संगत हैं पर, और मैं कभी और टाइम पे बताऊंगी। बट संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो सबकी सुनते हैं। और कल की बात बताती हूँ मैं आपको संगत जी। कल ना मेरे को ड्रीम आया पर मैं ना इसका मतलब नहीं समझ पा रही हूँ कि ना मेरे पापा मेरे पास कॉल कर रहे हैं सपने में कि मैं ना आ रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं ना घर पे आ रहा हूँ। मैंने कहा जो पापा कहीं जा रखे हैं और उन्होंने मेरे को बाहर से कॉल करा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर आ रहा हूँ, क्या मैं आ जाऊँ। मैंने कहा हाँ आ जाओ, घर आ जाओ, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर आ जाओ। क्या पता वो गुरुजी हो, गुरुजी मेरे घर आ रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और कोई भूल जो कोई हो तो मुझे माफ करिएगा। और एक बार मेरे साथ बोलिए
मंत्र जाप करिए एक बारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, गुरु जी, संगत जी, मेरे को माफ करिएगा। जय गुरु जी।